हाँ तो मेरे हीरो, क्या हालचाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.3 के दूसरा का, आप कह सकते हो इसे दूसरा सवाल। तो आइए इसको हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को बढ़िया से हम सॉल्व करते हैं। तो सर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये पहला कंडीशन होगा। फिर कहता 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो गया दूसरा कंडीशन। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो हम पहले हमें निकालना क्या है, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। तो नूरी और सोनू की आयु जो है वो हम क्या करेंगे सर, मान लेंगे। क्या करेंगे, तो मान लेंगे कि माना नूरी की आयु इतना और सोनू की आयु इतना, है ना। तो मान लेते हैं, लिखते हैं कि माना क्या, नूरी की आयु, है ना, नूरी की आयु क्या लिखें, x वर्ष, एवं सोनू की आयु, है ना, सोनू की आयु क्या लिखे सर, y वर्ष। तो ये मैंने लिख दिया, नूरी की आयु x वर्ष एवं सोनू की आयु y वर्ष, है ना, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पे शर्त 1 के अनुसार चलते हैं। शर्त 1 क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो मेरे भाई ये याद रखना, पूर्व जब कहे मतलब पीछे की बात हो रही है तो हम घटाते हैं, और बाद की जब बात हो तो हम उसमें जोड़ते हैं। तो यहाँ पूर्व की बात हो रही है यानी पीछे की बात हो रही है, तो इसमें हम क्या करते हैं सर, घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, इसमें घटा देंगे। तो मेरे भाई याद रखना कि 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि 5 वर्ष पूर्व, यानी शर्त 1 से चलते हैं। शर्त 1 से 5, है ना, 5 वर्ष पूर्व क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व नूरी एवं सोनू की आयु, है ना, नूरी एवं सोनू की आयु, सोनू की आयु। तो सोनू लिख रहे हैं क्या, सोनू की आयु, तो लिखते हैं सोनू की आयु, है ना। 5 वर्ष पूर्व नूरी एवं सोनू की आयु क्या हो जाएगा हमारे पास, वो लिख देते हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी एवं सोनू की आयु। तो याद रखना 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो नूरी की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगा, तो 5 माइनस में x, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो 5 माइनस एक्स नहीं, गलत होगा, x माइनस 5 होगा, सॉरी, x माइनस के 5 हो जाएगा, घटा देंगे ना। 5 वर्ष पूर्व ये सोनू की आयु एवं नूरी की आयु क्या करेंगे, तो नूरी की आयु y है, तो हम क्या करेंगे, y में से 5 घटा देंगे, हमने घटा दिया। अब दोनों को बराबर करना है, तो याद रखना कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। ये जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो इसमें ज्यादा मतलब ज्यादा उम्र किसका है, यहां कहता है कि नूरी की आयु जो है, नहीं, हाँ, नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है, मतलब नूरी की आयु 3 गुनी ज्यादा है। तो जो ज्यादा है और ये कम है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम ज्यादा वाला में गुना करेंगे या कम वाले में गुना करेंगे। तो अगर हम ज्यादा वाला में गुना कर देंगे तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, हम कम वाले में गुना करेंगे तब तो होगा बराबर ना। तो कम वाले में यानी इस वाले में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो लगा होगा कि इसमें गुना करेंगे, नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे x माइनस के 5 बराबर 3 से y में गुना किए तो 3y माइनस के 3 बचे 15। अब यहां से हम क्या करेंगे, x प्लस के 3y है, पक्षांतर किए तो माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर माइनस के 15 तो माइनस के 15, माइनस के 5 पक्षांतर किए तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, x माइनस के 3y
और बराबर में -15 + 5, तो ये हो जाएगा -10। ये मैंने कर दिया सर। इसको मान सकते हैं आप समीकरण 1। मैंने समीकरण 1 माना, राइट। अब हम चलते हैं क्या, शर्त 2 से, है ना। लिखते हैं शर्त 2 से, है ना। तो लिखो मेरे भाई शर्त 2 से, ओके। शर्त 2 क्या कहता है यहां, 10 वर्ष पश्चात नूरी और नूरी, है ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात। कोई दिक्कत नहीं, हम लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी एवं सोनू की आयु, मेरे भाई 10 वर्ष पश्चात मतलब आगे, मतलब जोड़ना है आपको। तो 10 वर्ष पश्चात पहले नूरी की आयु क्या हो जाएगी सर, तो नूरी की आयु माने हुए हैं सर x वर्ष, तो x में हम क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, तो x + 10 बराबर, फिर उसमें सोनू की आयु में इसमें भी जोड़ देंगे y + के 10, 10 वर्ष पश्चात हो गया। अब 10 वर्ष पश्चात कहता है कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी है। कितनी सर, देख सकते हो 2 गुनी है। तो भाई इसमें बड़ा कौन है, नूरी या सोनू, तो ऑब्वियसली नूरी बड़ा है ना, क्योंकि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, मतलब ये बड़ा है। तो 2 से मल्टीप्लाई किस में करेंगे, कम वाले में या ज्यादा वाले में, तो हम बराबर करने के लिए कम वाले में गुना करते हैं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x + के 10 हो जाएंगे और बराबर में 2y हो जाएंगे और प्लस में 10 दूना 20 हो जाएंगे, है ना। अब x - के 2y हो जाएंगे बराबर में 20, प्लस के 10 से पक्षांतर किए तो -10 हो जाएंगे। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, है ना, x - के 2y और बराबर में क्या हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास हो गया समीकरण 2, है ना, समीकरण 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को हम चलिए सॉल्व करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं अगला पेज में कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या लिखेंगे सर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ये मैंने लिखा। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से मैंने लिखा, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या ये है, x - 3y बराबर -10, है ना। तो लिखते हैं सर x - 3y और बराबर में 10, ये समीकरण 1। और उसके बाद समीकरण 2 क्या है सर, समीकरण 2 है x - 2y बराबर 10, है ना। तो हम लिखते हैं माइनस है ना, फिर से देखने दो, हाँ, x - 2y और बराबर में 10, सच में 10 है ना, ये 10 इधर भी, इधर माइनस का 10 है, इधर प्लस का 10 है ना। तो देख लो -10 प्लस का 10, ये -10 है सर, मिस्टेक हो जाएगा ना। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। अगर विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तो किसी एक मान को गायब करना होता है, जिसे हम लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं, मतलब एक मान को लुप्त करना होता है। कोई दिक्कत नहीं, एक मान को हम लुप्त कर देंगे सर, है ना। तो x वाले को गायब करने के लिए आपको लिखना होगा घटाने पर, तो घटाने पर लिखते हैं ना तो सर चिन्ह बदल जाता है, ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ई चेला से चेला कट जाएगा, माइनस का प्लस का। 3 गो y में से 2 गो y जुटेगा, मतलब माइनस के 3 y, देखो माइनस के 3 y घटेगा 2 गो y में से, तब माइनस के 1 y बचेगा। अब बराबर में -10 - 10 क्या होगा, माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ जाएंगे 20, तो y की वैल्यू 20 आ गई। अब यही y का मान लिखेंगे कि y का मान जो है समीकरण किस में रख दे सर, तो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो सर, क्या दिक्कत है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमारे पास 1 है, इसमें रख देते हैं x - के 3y, है ना, तो 3 और गुने में
y की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 रखेंगे और बराबर में माइनस के 10 तो 10। x बराबर माइनस के 20 तिहाई हो जाता है 60 बराबर माइनस के 10, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 10, माइनस 60 है पक्षांतरीय तो प्लस का 60। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, तो x बराबर हो जाएगा 60 में से 10 घट जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यही हमारे पास आंसर आ गया है ना, x की वैल्यू 50 आ जाएगी है ना, तो ये हमारे पास आ गया x का मान 50, y का मान 20 है ना। चलो ठीक है, ये आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, नूरी की आयु हमने x वर्ष माना था, तो नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष, यही हमारे पास आंसर आ गया। और मैं आपको बता दूं कि यदि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू। ठीक है।